नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक का करंट अफेयर्स, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन वुमेन्स T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है? तो वो कौन बनी है दोस्तों? वो बनी है दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। हाल ही में दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। इन्होंने 133 मैचों में 152 विकेट लिए हैं। कितने मैचों में लिए दोस्तों? 133 मैचों में 152 विकेट लिए हैं। हाल ही में किसे अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया दोस्तों वेंकैया नायडू जी को। किसे चुना गया? वेंकैया नायडू जी को। ठीक है भाई। हाल ही में किसे न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भाई जानवी कपूर को। किसे किया गया? जानवी कपूर को न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहा पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को घोषित किया गया है। कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला। कौन सा जिला है भाई? गोंडा जिला। जो जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभयारण्य लगभग 1084 हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर है भाई? 1084 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है, जिसे अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सुरक्षित किया गया है। कौन सा अधिनियम है भाई? 1986। ठीक है भाई। हाल ही में किस आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भाई आयुष म्हात्रे को। किसे बनाया गया है भाई? आयुष म्हात्रे को। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे को बनाया गया है, जबकि विहान मल्होत्रा को उप कप्तान बनाया गया है। कप्तान कौन है भाई? आयुष म्हात्रे। उप कप्तान कौन है भाई? विहान मल्होत्रा। वैभव सूर्यवंशी को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए कप्तान बनाया गया था, पर विश्व कप की कमान आयुष म्हात्रे को के हाथ में दी गई है। यह विश्व कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा। कहां पर खेला जाएगा भाई? जिम्बाब्वे और नामीबिया में। ठीक है। कब से कब तक? 15 जनवरी से 6 फरवरी तक। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? तो यह शुरू की है भाई हिमाचल प्रदेश ने। कौन से राज्य ने शुरू की है भाई? हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। हाल ही में कौन पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो ये बने हैं भाई सोनम येसे। कौन बने हैं भाई? सोनम येसे। हाल ही में भूटान के 22 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर सोनम येसे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। कहां के रहने वाले हैं भाई? ये भूटान के। कितने साल के हैं? 22 वर्ष के हैं। उन्होंने म्यांमार के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 8 विकेट लिए। ठीक है भाई। किसके खिलाफ लिए? म्यांमार के खिलाफ। कितने ओवर में? 4 ओवर में। कितने रन दिए? 7 रन। विकेट कितने लिए? 8, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था। हाल ही में कहा चितवन हाथी और पर्यटन महोत्सव का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया भाई नेपाल में। कहां पर किया गया? नेपाल में। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2025 में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है भाई जयश्री उल्लाल। कौन है भाई? जयश्री उल्लाल। हाल ही में कहा 2000 साल पुरानी बौद्ध स्थल की खोज की गई है? वो की गई है भाई जम्मू और कश्मीर में। कहां पर की गई भाई? जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बारूमुल्ला जिले के जेहनपोरा, कौन सा जिला है भाई? बारूमुल्ला। गांव कौन सा है? जेहनपोरा। गांव में 2000 साल पुरानी बौद्ध स्थल की खोज की गई है।
जहां कुषाण काल के स्तूप, मठ और बस्तियों के अवशेष मिले हैं जो इस क्षेत्र के प्राचीन बौद्ध इतिहास को उजागर करते हैं, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। ठीक है भाई, किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी से भारतीय निर्यात पर से 100% शुल्क हटा देगा? वो हटा देगा भाई ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश हटा देगा भाई? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? वो करेगा भाई भारत। कौन सा देश करेगा भाई? भारत। कौन सा देश? भारत। हाल ही में भारत 15 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। कब से कब तक करेगा भाई? 15 से 20 फरवरी तक। कब से कब तक भाई? 15 से 20 फरवरी तक। और कहां पर करेगा? नई दिल्ली में। कहां पर भाई? नई दिल्ली में। यह समिट समावेशी जिम्मेदारी और टिकाऊ एआई के भविष्य को आकार देने के लिए आयोजित की जा रही है। ठीक है भाई। हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है भाई स्मृति मंदाना। कौन बनी है भाई? स्मृति मंदाना। हाल ही में स्मृति मंदाना महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने 28 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए चौथे महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के दौरान 10,000 रन पूरे किए थे। किसके खिलाफ किए भाई? श्रीलंका के। कहां पर किए? तिरुवनंतपुरम में। कब किए? 28 दिसंबर को। ठीक है भाई। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक जनरल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो सौंपा गया है भाई राकेश अग्रवाल जी को। किसे सौंपा गया भाई? राकेश अग्रवाल जी को। ठीक है भाई। हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बन चुका है भाई डेनमार्क। कौन सा देश बना भाई? डेनमार्क। हाल ही में कौन दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है भाई काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है भाई? काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में कहा भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी भाई गांधीनगर में। कहाँ की जाएगी भाई? गांधीनगर में। कहां पर भाई? गांधीनगर में। हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है भाई स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है भाई? स्वर्ण पदक। कौन सा? गोल्ड मेडल। कौन सा भाई? गोल्ड मेडल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है भाई भारत और यूएई के बीच। किसके बीच हुआ भाई? भारत और यूएई के बीच। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया भाई 1 जनवरी को। कब मनाया गया भाई? 1 जनवरी को। हाल ही में किसे हुंडई मोटर इंडिया ने अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है भाई तरुण गर्ग को। किसे नियुक्त किया भाई? तरुण गर्ग को। ठीक है भाई। हाल ही में किस राज्य ने गांग नगई त्योहार मनाया है? तो मनाया भाई मणिपुर ने। कौन से राज्य ने भाई? मणिपुर ने। कौन से राज्य ने? मणिपुर ने। हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बना है? तो ये बना है भाई भारत। कौन सा देश बना है भाई? भारत। इससे पहले चीन था। अब कौन सा बन चुका है भाई? अब बन चुका है भारत। हाल ही में भारत चावल उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है, जिसने दिसंबर 2025 की यूएसडीए और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार चीन को पीछे छोड़ दिया है, जहां भारत का उत्पादन 152 मिलियन मीट्रिक टन और चीन का 146 मिलियन मीट्रिक टन दर्ज किया गया है। भारत का कितना है भाई? 152 मिलियन मीट्रिक टन और चीन का कितना है भाई? 146 मिलियन मीट्रिक टन, जिससे भारत राइस किंग बन गया है। कौन बन गया भाई राइस किंग? भारत। हमारा अपना देश भारत राइस किंग बन गया है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई
इजोर्ड मारीजने को। किसे नियुक्त किया गया भाई? इजोर्ड मारीजने को। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है भाई असम। कौन सा राज्य बना है भाई? असम राज्य। कौन सा? असम। हाल ही में भारत के किस राज्य में जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भाई तमिलनाडु में। कौन से राज्य में भाई? तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। हाल ही में किसे आईएएफ ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई एस श्रीनिवास को। किसे नियुक्त किया गया है भाई? एस श्रीनिवास को। हाल ही में भारत के किस राज्य में जन विश्वास बिल 2026 की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है भाई दिल्ली में। कहां पर की गई भाई? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो ये अपनाया है भाई बुल्गारिया देश ने। किस देश ने भाई? बुल्गारिया देश ने। हाल ही में बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो जोन का 21वां सदस्य बन चुका है। कौन सा बना है भाई? 21वां सदस्य बन चुका है या बन गया है। बुल्गारिया ने अपनी पुरानी मुद्रा लेव, बुल्गारिया की पुरानी मुद्रा कौन सी थी भाई? लेव का स्थान यूरो को दिया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कहां से बन सकता है? यहां से ही बन सकता है कि पुरानी मुद्रा बताओ, लेव। नई मुद्रा कौन सी है? नई मुद्रा है जी यूरो। कौन सी? यूरो। कौन सी भाई? यूरो। हाल ही में किसे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो सौंपा गया है भाई राकेश अग्रवाल जी को। किसे सौंपा गया भाई? राकेश अग्रवाल जी को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।